Hello students, today our topic is atomic and molecular mass. According to Dalton atomic theory, atoms are very tiny particles. If atoms are very tiny particles, then absolute masses are very difficult to measure. However, it is possible to determine the relative mass of different atoms if a small unit of mass is taken as standard. For this purpose, mass of one atom of hydrogen was assumed as unity and was accepted as standard. इसका मतलब ये हुआ कि एटम एक इतना छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का जिसका मास हम ग्राम या किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो अगर ग्राम और किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक यूनिट की रिक्वायरमेंट है। ये इतना छोटा है, इसके लिए जो यूनिट रखा जाना चाहिए, तो इनिशियली एक स्टैंडर्ड माना गया हाइड्रोजन को, जिसका मास मान लिया गया एक यूनिट, 1 यूनिट। अगर हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है तो बाकी सारे एलिमेंट्स का मास अब इस हाइड्रोजन के मास से कंपेयर किया जाता था। इसके कुछ दिनों के बाद हाइड्रोजन के ढेर सारे आइसोटोप्स पता चले, लाइक 1H1, 1H2, 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आ गए। अब तीनों में मास डिफर है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि किसे स्टैंडर्ड मान के आप बाकी सारे कैलकुलेशंस करेंगे। फिर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को लिया गया एक स्टैंडर्ड यूनिट। तो ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन के मास के 8 टाइम्स ज़्यादा था। तो अब इस फॉर्मूले में मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ एटम ऑफ 112 ऑफ कार्बन जो लिया गया है, यहाँ पर तब ऑक्सीजन लिया जाने लगा। फिर ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप्स आ गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड मानने पे प्रॉब्लम होने लगी। फिर एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री की, और उस मीटिंग में कार्बन 12 को फाइनल किया गया कि ये कार्बन 12 ही यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मेज़र किया जाएगा। जब कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मेज़र कर लिए, अब सारे एलिमेंट्स का जो मास है उसे हम कंपेयर करते थे कार्बन 12 के मास से। तो फॉर एटॉमिक मास व्हाट टू डू, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का मास पता करना हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, इसका 112 कर देते थे। तो 112 मास ऑफ कार्बन 12 अगर इससे डिवाइड कर देते थे तो हमें एटॉमिक मास पता चल जाता था। इसके बाद आया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ 112 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। कार्बन 12 का जब हम 112 कर देते हैं तो उसी को हमने क्या कहा, एटॉमिक मास यूनिट। सपोज दैट मेरे पास एक पंपकिन है और ये 12 kg का है। मैंने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हर पार्ट मेरा 1 kg का हो गया। अब ये 1 kg वाला जो पार्ट है, इसी तरह कार्बन 12 का पूरा पार्ट था, उसको 112 पार्ट कर दिया गया। उसका जो 12 पार्ट का जो 1 पार्ट है, 1 पार्ट ऑफ होल कार्बन 12, उसे मान लिया गया 1 AMU। द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज दिस। द actual mass of one atom of carbon 12 is 1.9924 into 10 to the power minus 3 gram. Then 1 AMU is equal to mass of that unit divided by carbon 12. That is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. Now 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. ये आपको कन्वर्जन काम आएगा जब किसी भी AMU को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, द एक्चुअल मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू दिस क्वांटिटी। द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन एटम का एक्चुअल मास कितना है, तो क्या करना होगा, इसे एटॉमिक मास 1.008, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 से, तो अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये मास
अब मुझे ग्राम में मिल गया। इसी तरह अगर मुझे चाहिए एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो व्हाट टू डू, मल्टीप्लाई दैट 16 इंटू 1.66 इंटू, ये 16 कहाँ से आया था, ये 16 वैसे ही आया था कि हाइड्रोजन को हमने एक यूनिट मान लिया था। अब जो दोबारा ऑक्सीजन को हम स्टैंडर्ड माने तो हम क्या देखें कि हाइड्रोजन से वो 16 टाइम ज़्यादा है, इसलिए इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन हम यहाँ 16 यूज़ कर रहे हैं। तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻²4, तो ये हो गया एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि सबके आइसोटोप्स आ गए थे। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आ गए, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स आ गए, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हो गए, क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए 35 एंड 37। तो इस तरह से जब दो दो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के हो गए, तो ये अब 35 को मास माने या 37 को मास माने, ये एक प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए आया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए इंटू एम प्लस बी इंटू एन अपॉन एम प्लस एन, वेयर ए एंड बी, this A and B is the atomic mass of isotopes. Suppose that we have ये तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ये आइसोटोप्स है, इसके 35 37 दो। इन केस ऑफ क्लोरीन एटॉमिक मास इज 35 एंड 37, तो इंस्टीड ऑफ A and B we can write 35 and 37 respectively. Now M and N be the ratio in which these isotopes occur. 30 chlorine, both chlorine occur in 3:1 proportion. तो ये 3:1 proportion बाय रेशो में मतलब इस रेशो में ये अवेलेबल होते हैं। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास? फॉर एवरेज एटॉमिक मास 35 मास ऑफ 1 क्लोरीन आइसोटोप इंटू हाउ मच रेशियो, 3 के रेशियो में है ये एटमोसफेयर में, इंटू 37 और ये 1 के रेशो में है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये मेरा हो गया 35.5 यूनिट। अब हम क्लोरीन का मास कहीं लिखते हैं तो लिखते हैं क्लोरीन 17 और ये लिखते हैं 35.5 कंसिडर करके चलते हैं। दैट इज एवरेज मास ऑफ। Now gram atomic mass. What do you mean by gram atomic mass? The quantity of an element whose mass in gram is numerically equal to its relative atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास को फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास किसको कहेंगे। ग्राम एटॉमिक मास हम क्या करेंगे, जो भी मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास आ रहा होगा जो इस कार्बन 12 के थ्रू आ रहा है, उसी में इंस्टीड ऑफ यू, दैट इज यूनिफाइड मास, यू फॉर यूनिफाइड मास, तो U for unified mass and AMU for atomic mass unit. Now if atomic mass of nitrogen is 14U, then we can write gram atomic mass is 14 gram. For atomic mass of oxygen is 16U, then gram atomic mass will be 16 gram. Now what is molecular mass? Molecular mass is very important. The average relative mass of its molecule as compared to its mass of carbon 12 taken as 12 unit is called molecular mass. Simple language में समझिए molecular mass क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके नंबर ऑफ एटम्स जितने भी, एटॉमिक मास जितना भी है, उन सबको सम कर दीजिए तो उसका मोलिकुलर मास निकल जाता है। देखिए molecular mass of CaCl2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, देन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन इज 3 टाइम्स, दैट्स वाई 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉर CaCO3 एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, एटॉमिc mass of carbon is 14. Here you can take 12 or 14 any, 12 or 14 any of them, and 3 times 16.
ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O here hydrogen, 2 atoms of hydrogen is present, that is 2 into atomic mass of hydrogen, and 1 atom of oxygen is present. Now 2 into atomic mass of hydrogen, that is 2 into 1 2, and atomic mass of 1 atom of oxygen is 16. So total molecular mass will be 16 unit. Next is gram molecular mass. तो ये वैसे ही है जैसे ग्राम एटॉमिक मास में था। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सपोज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO3 हमारा 100 यूनिट आ रहा था, तो इस 100 यूनिट को अगर मुझे यूनिट मतलब यूनिफाइड मास, इसे मुझे अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में करना है तो मैं बोलूँगा 100 ग्राम। थैंक यू।